कविता सुजाता के कहने पर कली राधिका बनाएगी अपने अलग अलग शिवलिंग। जी हाँ दोस्तों, सुबह के समय जब दिव्यम के घर पर फ़ोन आता है तब प्यारी बुआ उठाती हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनकी सहेली की तबीयत खराब है। यह सुनते ही प्यारी बुआ की तबीयत खराब हो जाती है और चक्कर आने लगते हैं, जहाँ पर राधिका आकर प्यारी बुआ को संभाल लेती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या हुआ। जिस पर प्यारी बुआ घर वालों को बताती हैं कि हमारी सहेली की तबीयत खराब है और हमें गांव जाना होगा। जिसके बाद प्यारी बुआ अपने बैग उठाकर नीचे ले आती हैं। सुजाता अपने मन में कहती हैं, प्यारी बुआ के होते हुए हम राधिका को घर से बाहर नहीं निकाल सके। खैर कोई बात नहीं। जिसके बाद प्यारी बुआ को गोलू छोड़ने के लिए चला जाता है। प्रभा घर वालों से कहती है कि कल शिवरात्रि है, तुम अच्छे से जानते हो कि हम घर में शिवलिंग ही स्थापन करते हैं और सुजाता पूजा में किसी तरह से भूल चूक नहीं होनी चाहिए। तभी कविता कहती है, माफ़ करना माँ जी, लेकिन इस बार शिवलिंग मेरी कली बनाएगी। राधिका अपना अलग शिवलिंग बनाएगी क्योंकि हर बार की तरह पूजा तो सुजाता जंगू ही करेंगे। उसके बाद राधिका दिव्यम, हम इस घर में बड़े होने के बावजूद हमें तो पहले पूजा करनी नहीं दी जाती है, तो इसलिए हमने फैसला कर लिया है कि कली भी हमारा शिवलिंग बनाएगी और हमारा पूजा परिवार हम अपना अलग पूजा करेंगे और सुजाता अपने परिवार के साथ अलग पूजा करेगी। जंगू और बीच कविता को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कविता इस बात को मानने से इनकार कर देती हैं। जिस पर प्रभा कहती हैं कि अब यही दिन देखना रह गया था कि मेरे घर में 2 अलग अलग शिवलिंग बनेगी। जिसके बाद कविता कली की मदद करने लगती हैं उसका शिवलिंग बनाने में। जब राधिका उधर से निकल रही होती है, शायद राधिका ने तो शिवलिंग बना ली होंगी। कविता इस बात का पता लगाने के लिए राधिका को देखने के लिए जाती हैं, जहाँ पर राधिका पूरी विधि के साथ शिवलिंग बनाने के लिए तैयारी करने लगती हैं। कविता ये देखकर कली को आकर कहती हैं कि तुम भी तो गांव से हो, लेकिन तुम्हें क्यों नहीं पता कि शिवलिंग बनाने से पहले क्या क्या विधि करनी पड़ती हैं। तभी जग्गू राधिका को ऐसे शिवलिंग की तैयारी करते देख बहुत खुश होते हैं और साथ ही उसकी तारीफ भी करते हैं। वहीं सुजाता आकर राधिका से कहती हैं कि शिवलिंग बनाने में कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए और हमने तुम्हारे कपड़े पूजा में पहनने के लिए तुम्हारे कमरे में रखवा दिया है। उसे एक बार पहन कर देख लेना, वैसे भी तुम्हारा वजन घटता बढ़ता रहता है। इसके बाद राधिका अपने कमरे में जाकर उन कपड़ों को पहनकर देखने लगती हैं। वो कपड़ों राधिका को छोटे हो जाते हैं। जिस पर दिव्यम आकर राधिका से पूछता है कि क्या हुआ। जिस पर राधिका बताती हैं कि कपड़े अब हमको नहीं आ रहे हैं। तभी दिव्यम कहता है कि कोई बात नहीं, हम माँ से बात कर लेंगे और तुम्हारे लिए दूसरे कपड़े मंगवा देंगे। पीछे से कली आकर राधिका की भीगी हुई मिट्टी में और ज़्यादा पानी डालकर चली जाती हैं। राधिका जब आकर ये देखती हैं तो इस मिट्टी के अंदर इतना सारा पानी कहाँ से आया। राधिका अपनी होशियारी से उस मिट्टी के पानी को किसी तरह से सुखा लेती हैं। जिसके बाद राधिका शिवलिंग बनाने के लिए बैठ जाती हैं। दिव्यम राधिका के लिए खाना लेकर आता है। राधिका जब शिवलिंग बना रही होती हैं, अचानक वो गिरने वाला होता है। इस पर दिव्यम संभाल लेता है। सुजाता राधिका दिव्यम के एक साथ शिवलिंग बनाते देखकर सुजाता को गुस्सा आता है और राधिका के ऊपर चिल्लाने लगती हैं, अगर तुम्हें शिवलिंग नहीं बनाना था तो एक बार हमें बता दिया होता। हमारे दिव्यम से ये सब करवाने की क्या ज़रूरत थी। तुम्हें अच्छे से जानती हो कि उससे कितना काम होता है। तभी दिव्यम कहता है कि राधिका ने मुझसे, मैं उसकी खुद से मदद कर रहा था। ये सुनकर सुजाता चुप हो जाती हैं और देखना होगा कि क्या कली राधिका अच्छे से शिवलिंग की तैयारी कर पाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।